चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं मॉर्निंग क्लास में, और आज जो है प्रैक्टिस सेट हम इसका करवाने चल रहे हैं आपको। ये जो है होम गार्ड के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उन सभी आयोगों के प्रश्न आपने देखे होंगे, और यहाँ पर यूपी स्पेशल जो है अधिक मात्रा में पूछा जाता है और अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और ज़रा बताइए कि जो है आवाज़ वगैरह ठीक ठाक जा रही है। हम्म थोड़ा सा चलिए, आ जाइए भाई, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करिए सेशन को। अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुड इवनिंग सुमित कुमार विश्वकर्मा जी। चलिए, और लोग भी जल्दी से आ जाइए जो है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का विस्तार पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 610 किलोमीटर, 670 किलोमीटर। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर करिए जो है कितना इसका आंसर होगा, है ना। विशाल विश्वकर्मा जी है। बताइए, आंसर करिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री ओम बता रहे हैं बी। बिल्कुल सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। 650 किलोमीटर। अभी उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो सकता है पूछा गया हो, अभी आगे आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कितना क्या कंडीशन है। ठीक है, वैसे हमने बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नैमिसारण्य। नैमिसारण्य एक तीर्थ स्थल है। यह एक तीर्थ स्थल है और आपसे पूछा गया है कि ये है कहाँ पर। ये एक तीर्थ स्थल है और ये किस जगह पर है आपको बताना है। ठीक है ना। नैमिसारण्य जो है एक तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पर है आप आंसर करिएगा। सीतापुर में, फैजाबाद में, कानपुर में या झांसी में है। और यहाँ पर जो है नैमिसारण्य को जो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो है ये किसको बोला जाता है? नैमिसारण्य को बोला जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इसको कहा जाता है। तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। नैमिसारण्य जो है ये सीतापुर जिले में स्थित पवित्र स्थल है, इसको याद रखना है। ठीक है। बिल्कुल सही है। आ, अच्छा अच्छा, विशाल जी बोल रहे हैं ट्रेन में है, वहां से क्लास देख रहे हैं। चलिए चलिए, कहीं से फायदा लीजिए। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला जो है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार। हाँ, मैंने कहा था ना क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया। यहाँ आप बताइए, फिर मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। 210 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 240 किलोमीटर या 260 किलोमीटर। कितना विस्तार है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण? तो अभी जैसे कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जो है, और उसमें पूछा गया था आपसे कि जो है यहाँ विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये वाला विस्तार जो है ये 650 किलोमीटर है, और इधर से इधर जो विस्तार है ये है 240 किलोमीटर। ठीक है ना। कितना है? 240 किलोमीटर है। अर्चना गुप्ता का भी ए आ रहा है। ए आ रहा है कि सी होगा इसमें? हाँ, चलिए भाई, इसमें जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्या कह रहा है और ये किस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्न में से किस दिन अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश जो आपको वर्तमान में दिख रहा है ये किस दिन अस्तित्व में आया, इसका नामकरण कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, नामकरण कब हुआ और इसको जो है बताइए आप भाई, आंसर करिए। एक सेकेंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। आंसर करिएगा इसका। हाँ, आंसर करिए, जो है सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण किया गया है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है ये उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, इसके पहले इसको अलग नाम से जानते थे। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत, आर्य प्रदेश। बताइए इसका क्या नाम था जो है पहले? नेहा मोदनवाल ए आंसर कर रही हैं। ठीक है, आगे बताइए जो है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में क्या नाम था? क्वेश्चन के साथ आंसर करिए किस नंबर का आप जवाब दे रहे हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हाँ जो है आप सही चल रहे हैं कि ऐसे तुक्का लगा रहे हो। तो इसमें जो है जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस, या इसको बोलते थे संयुक्त प्रांत। इसको क्या बोला जाता था? इसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत कहा जाता था, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? यह है प्राचीन लिखा हुआ है, किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है इसको आपको बताना है। ठीक है ना, किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है ये, इसको आपको बताना है। अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, ओसनिया या यूरेशिया लैंड का? बताइए, आंसर करिए जो है इसका। हाँ, इसका आंसर करिए जो है कि क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, किसके अंतर्गत आता था? हमने आपको पढ़ाया हुआ है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के अंतर्गत। ठीक है ना, आंसर करिए इसका जल्दी से कि उत्तर प्रदेश जो है ये किस भूभाग में आता है, आंसर करिएगा। ठीक है, तो श्री ओम बता रहे हैं 6 का बी बिल्कुल सही है, 6 का बी ही बिल्कुल सही है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस जगह पर होती है, इसको आपको बताना है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो ये तराई क्षेत्र होता है, और उसी तराई क्षेत्र में एक जिला स्थित है जहां से आपके सवाल में ऑप्शन है। ठीक है ना, तराई क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा जो होती है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। ठीक, तो बताइए गोरखपुर, हमीरपुर, मथुरा, जौनपुर, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा जहां पर वर्षा जो है वो सबसे अधिक होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये गोरखपुर जिले में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 249,441 वर्ग किलोमीटर, 240,928 वर्ग किलोमीटर, 13,454, 325,425 वर्ग किलोमीटर। कौन सा राइट आंसर होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 240,928 वर्ग किलोमीटर है ये किसका क्षेत्रफल? तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 15, 19 या 11? 8, 15, 19 या 11 कितने महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में? ठीक है ना, तो जैसे 6वीं शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। कुल कितने महाजनपद? 16 महाजनपद थे। उस 16 में से अपने उत्तर प्रदेश में कितने थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा,
19 चूंकि थे ही नहीं तो 19 कहाँ से सही हो जाएगा? 8, 15 या 11 में से कोई एक बताइए कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है 8 महाजनपद थे, 16 में से 8 अपने उत्तर प्रदेश में ही थे। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान, चौथा स्थान या पांचवा स्थान? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है ये किस क्रम पर आता है? ये चौथे क्रम पर आता है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी आता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबको ये पता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता है, लेकिन कई बार आए दिन पेपर में पूछा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश जो है ये किस नंबर पर आता है। ठीक है ना? हाँ, 10 का 4, 10 का 4 नंबर। चलिए ठीक है, चलिए इसको बताइए जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश किस क्रम पर आता है? तो जनसंख्या के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले वाला आंसर क्या दे रही है? 10 का 4 नहीं, 10 का सी होगा चौथे स्थान पर। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग को किन दो देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तरी भाग जो है वो किन दो देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है या किन देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? इसको आपको बताना है। नेपाल से जुड़ा है, नेपाल पाकिस्तान से जुड़ा है, तिब्बत चाइना से जुड़ा है, तिब्बत पाकिस्तान से जुड़ा है। इसका आंसर करिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है ना? तो देखो भाई, ये जो है उत्तरी भाग जो है किन देशों से जुड़ा है? तो वो केवल और केवल एक देश से जुड़ा है, और उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है नेपाल। ठीक है ना? अगर आपको पता हो तो आंसर करिएगा। हमने पढ़ाया भी हुआ है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश कितनी लंबी सीमा साझा करता है। कमेंट में आंसर करिए जो है कितनी लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में से किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल बिहार से, नेपाल तिब्बत से, बिहार झारखंड से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। पूर्वी सीमा की बात कर रहा है। पूर्वी सीमा जो है ये किन राज्यों से मिलती है? बताइए, आंसर करिए जो है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री ओम जो है कह रहे हैं पता नहीं है। हाँ भाई, चलिए देखिए, नहीं पता है तो आप क्लास कहीं नहीं लेते हो। क्लास हमने पढ़ा दिया है। हाँ, 9 राज्यों के साथ हो तो अलग बात है, 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूर्वी सीमा किस देश के साथ है? तो पूर्वी सीमा जो है ये बिहार और झारखंड के साथ है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र या खादर क्षेत्र? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पूछा जा रहा है, कौन सा है? ठीक है ना? किस क्षेत्र में जो है विकास अधिक तेजी से हुआ है, खेती के मामले में या अन्य चीजों के मामले में? ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर करिएगा। भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र या खादर क्षेत्र? कौन सा होगा भाई? कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? सही से आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। अर्चना 13 का सी दे रही हैं। हाँ, 13 का सी। चलिए ठीक है। हाँ, और इसके आगे आंसर करिए भाई, 14 नंबर का आंसर करिए। तो इसमें सबसे विकसित जो क्षेत्र है वो बांगर क्षेत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांगर क्षेत्र जो है ये सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है भारत का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची उच्च पहाड़ी कौन सी है? हाँ, कुछ नहीं कहा जा रहा है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड पठार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है ना? तो बुंदेलखंड पठार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कैमूर है, सोनाकर है, विंध्याचल है, बघेलखंड है? कौन सा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको बताइए सब लोग। जल्दी से आंसर करिए कि जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यहाँ का। ठीक है,
सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इसका आंसर करिए सब लोग। और इसको क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग जो है, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, जो भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब पे शेयर कर दीजिए ताकि बहुत दूर तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, चलिए आंसर करिए जो है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। कैमूर है, सोनाकर है, विंध्याचल है या बुंदेलखंड है? तो सबसे उच्च पहाड़ी जो है ये कौन सी है? ये सोनाकर है। किस जिले में है? तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र में है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, इसको बताइए। अच्छा, ये सभी सवाल जानते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, आगे आने की भी संभावना है, समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए, इसका आंसर करिए जो है। इसमें जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्य सागरीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, समशीतोष्ण कटिबंधीय है या मरुस्थलीय है? ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार की है? तो ये जो है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेहा का बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? लू जो है, इसकी खास बात लू की ये होती है कि यह गर्म और सूखी हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है लू। कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा है लू। और ये लू जो है ये कब चलती है आपको बताना है। जुलाई अगस्त में, मार्च अप्रैल में, मई जून में, सितंबर अक्टूबर में, किन महीनों में जो है लू जो है सबसे अधिक चलती है, इसको बताइए जो है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमन का बिल्कुल सही है, मई जून के महीने में जो है लू की तीव्रता बहुत अधिक रहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में या बरेली में? कहां पर जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है? ठीक है ना? या ये पूछा जाए कि किन शहरों में जो है गर्मी के महीने में जो है, गर्मी के सीजन में टेम्परेचर या ताप अधिक रहता है? तो मैंने आपको बताया था कि वो एरिया बुंदेलखंड पठार के पास होता है, बुंदेलखंड पठार के पास वो एरिया होता है। तो इसमें कानपुर, इलाहाबाद और बरेली तो होगा नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा और मथुरा के एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस चीज को भी जाने रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका आंसर करिएगा जो है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है, तो भारत में जून के पहले सप्ताह में जो है केरल में मानसून प्रवेश करता है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा होती है जो है, बताइए आंसर करिए जो है, कब हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। हम्म हम्म बताइए। तो यहाँ जो है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के मध्य में या सितंबर के मध्य में? तो जून के अंतिम सप्ताह में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 19 का ए नहीं सही होगा, 19 का जो है ये बी सही होगा, जून के अंतिम सप्ताह में। अरे पहले केरल में आएगा, केरल से आते आते जो है एक लगभग 20-25 दिन लग ही जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है जून के आखिरी सप्ताह में, लास्ट वीक में 25 तारीख के बाद जो है ये प्रवेश करता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना? और भारत में सबसे पहले कब आता है? तो जून के पहले सप्ताह में, याद रखिएगा। चलो भाई, इसका आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? अलीगढ़ में, हाथरस में, एटा में या कानपुर में? कहां पर स्थित है? तो ये है पटना पश्चिम बिहार, यह है एटा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एटा बिल्कुल सही है, अमन का सही है।
और श्री ओम दे रहे हैं सी, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला। हम्म, देखो भाई कहाँ चला गया ये जो है क्वेश्चन, कहाँ चला गया। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। चलिएगा, ये है उत्तर प्रदेश में जो है, हाँ थोड़ा सा जो है दिक्कत आ गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है, ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, उत्तर पश्चिम मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है ना। किससे वर्षा सबसे अधिक होती है ये आपको बताना है। चलिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो देखिए जो है, जब यहां से जो है प्रायद्वीपीय भारत से जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, तो ये दो शाखाओं में बंट जाता है। एक इधर जो है अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा मुख्यतः वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ही मानी जाती है। ठीक है ना। अगर बंगाल की खाड़ी ना दिया होता तो दक्षिण पश्चिम से ही करते, लेकिन अब यहाँ बंगाल की खाड़ी दे दिया है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ही एक ब्रांच है। ठीक है ना। लेकिन इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है पूर्वा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पूर्वा के नाम से जाना जाता है। ये जाने रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ठीक है, 65 से 70%, 70 से 75%, 75 से 85% या 90 से 95%। वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट वर्षा होती है ये आपको बताना है। हाँ, बताइए जो है कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसको बताइए। तो देखिए इसमें भाई जो है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 से 85% वर्षा जो है ये लगभग उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा ऋतु में हो जाती है। बाकी जो शेष वर्षा होती है वो ठंडी के सीजन में होती है। ठीक है ना, वो कहाँ पे होती है? ठंडी के सीजन में। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई गई है? बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर करिएगा इसका जो है कि राइट आंसर क्या होगा। मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, ककरीले क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में जो है? अमन यादव, हाँ बिल्कुल सही है भाई आपका। चलिए अगला आंसर करिए जो है भावर क्षेत्र जो है, इसको बताइए कि भावर क्षेत्र जो है ये कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, ककरीले क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? हाँ, हम्म बिल्कुल सही है, तराई क्षेत्र में। भावर क्षेत्र जो है ये तराई क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, तराई क्षेत्र का ही हिस्सा है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में एकाएक प्रवेश करती है तो पहले जो है ये बड़े बड़े पत्थरों को जमा करती है, जिसको भावर क्षेत्र कहते हैं, फिर तराई क्षेत्र आता है, फिर मैदानी क्षेत्र है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगला आंसर देखिएगा, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? इसका राइट आंसर करिए कि किस जिले में पड़ता है अयोध्या। बताइए, अयोध्या से हम लोग जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पता ही है। बाकी लोग भी आंसर करें जो कहीं दूर से जुड़े हैं और बताएं कि हाँ वो किस जगह से हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग तो अयोध्या से ही हैं। हम लोगों को पता है कि अयोध्या का जो पुराना नाम है फैजाबाद है, और यही फैजाबाद में ही जो है अयोध्या आता है। अब वर्तमान में जो है फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में खेल के सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? आगरा है, मथुरा है, कानपुर है या मेरठ है? आगरा, मथुरा, कानपुर या मेरठ, कौन सा जो है ऐसा नगर है जहां पर खेल के सामान बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में भैया, अब आगे आने की भी संभावना है। कई बार आ चुका है, इस बात को याद रखिएगा।
कि जो है उत्तर प्रदेश में खेल का सामान आगरा, मथुरा, कानपुर या मेरठ, तो कहाँ बनता है? ये मेरठ में बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा में, कानपुर देहात में, झांसी में या जो है लखनऊ में? कहां पर है जो है ये बिठूर? तो बिठूर हम लोगों ने सुना है ये कि कानपुर देहात में स्थित है। ठीक है ना, कानपुर देहात। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, वाराणसी, आगरा या गढ़ मुक्तेश्वर? तो जो है कौन सा ऐसा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर, वाराणसी, गढ़ मुक्तेश्वर, ये तीनों के तीनों शहर गंगा यमुना के किनारे, गंगा के किनारे स्थित है। जबकि आगरा जो है ये यमुना के किनारे स्थित है और यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर करिए भाई। गोमती के किनारे स्थित शहर कौन सा है, इसको बताइए जो है। ठीक है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, मथुरा है या कौशाम्बी है? तो गोमती के किनारे जो स्थित शहर है वो कौन सा है? वो लखनऊ है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीन ऐसे शहर हैं जो किस नदी के किनारे हैं? जो है गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है ना, जो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वृंदावन के निकट है, वाराणसी के निकट है, श्रावस्ती के निकट है, प्रयाग के निकट है? तो ये कहाँ पर है जो है सारनाथ? सारनाथ जो है ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है इसी स्थान पर दिया था। और यह स्थान कहाँ पर है भाई? ये वृंदावन के निकट है, वाराणसी के, श्रावस्ती के या प्रयाग के? तो आपको पता है कि ये वाराणसी के निकट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, लीची का उत्पादन कहाँ होता है? श्रावस्ती में, सहारनपुर में, मेरठ में या बी और सी दोनों में? तो जो है लीची आप जानते ही हैं, लीची के उत्पादन के लिए जो है पर्वतीय या जो है उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं वहां पर लीची का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। ठीक है ना, और लीची के उत्पादन के लिए जो जिला फेमस है वो यहाँ पर जो है, देखिए भाई थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। यहाँ जो है सहारनपुर और मेरठ दोनों सही है, अर्थात यहाँ पर जो है ये ए ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है? ए है। ये बी है। तो बी और सी दोनों सही हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अभी कुछ देर के बाद हम आपको मानव रोग पढ़ाएंगे, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में सीधा सीधा लिखा है सामान्य विज्ञान, पहले ही लिखा हुआ है। तो सामान्य विज्ञान में आज हम लोग बात करेंगे मानव रोग के बारे में। पहले हम ट्रिक से उन रोगों को आपको बता देंगे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसके बाद उस पर आधारित 40-50 क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है 5 बजे जुड़िएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मानव रोग के बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी अभी आप लोग 5 बजे फिर लाइव होइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।